श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन क्रमांक 26। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने वहां पर क्या क्या देखा है उसका वर्णन संजय अग्रिम 2.5 श्लोकों में करते हैं। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अब अन्वयार्थ। अथ पार्थः तत्र उभयोः अपि सेनयोः स्थितान् पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् तथा सखीन् श्वशुरान् च सुहृदः एव अपश्यत्। इसके बाद अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचाओं को देखा, दादा परदादाओं को देखा, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को देखा तथा मित्रों को देखा, ससुरों को देखा और अपने बहुत से सुहृदों को भी देखा। तान सर्वान् बंधुन अवस्थितान समीक्ष परया कृपया आविष्टः। उन सभी बांधवों को अपनी अपनी जगह पर स्थित देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हुआ सह कौन्तेयः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। वह कुंती पुत्र अर्जुन विषाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। अब इस पर थोड़ी विस्तृत चर्चा करते हैं। अथ पार्थः तत्र उभयोः अपि सेनयोः स्थितान्। यहाँ पर अथ शब्द बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अब दोनों सेनाओं में स्थित सैनिकों को अर्जुन पृथा पुत्र बनकर देखते हैं। अर्जुन की दृष्टि व्यापक है, धृतराष्ट्र के जैसी संकुचित नहीं है। धृतराष्ट्र को केवल अपने पुत्र ही दिखाई देते हैं, लेकिन अर्जुन को सब कुरु वंश ही वहां पे दिखाई देता है। अर्जुन की दृष्टि विशाल है। क्या क्या देखा उन्होंने? अपने चाचाओं को देखा, दादा परदादाओं को देखा, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्रों को देखा, पौत्रों को तथा मित्रों को देखा, ससुरों को देखा और सुहृदों को भी देखा। इन सब को देखा। पितृन माने भूरिश्रवादी, ये पिता के समान थे। पितामहान माने पितामह भीष्म, सोमदत्त आदि को उन्होंने देखा। आचार्य माने द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि बड़े बड़े गुरु लोग वहां पे हैं, उनको भी देखा। मातुलान माने पुरुजित जी को देखा, कुंती भोज जी को देखा, शल्य को देखा। ये शल्य नकुल एवं सहदेव के मामा माने माद्री देवी जी के भाई थे। शकुनी को देखा। शकुनी कौरवों का मामा गांधारी का भाई है। आदि आदि को देखा। भातृन माने युधिष्ठिरादि को देखा।
और दुर्योधनादि 100 कौरवों को देखा, भाई के रूप में देखा। पुत्रों को देखा माने अभिमन्यु को देखा, घटोत्कच को देखा, लक्ष्मण को देखा और द्रौपदी के 5 पुत्र आदि को देखा। पौत्रान माने लक्ष्मणादि के जो पुत्र हैं उनको भी देखा, तथा सखिन मित्रों को देखा, अश्वत्थामा को देखा, जयद्रथ आदि को देखा। श्वशुरान राजा द्रुपद को देखा, राजा शैब्य को देखा। च सुरध एव पश्यत, और दृष्टद्युम्न, एकलव्य, भगदत्त, कृतवर्मा, सात्यकी आदि इन सबको अर्जुन ने बड़े ही गौर से देखा। तान सर्वान बंधुन अवस्थितान समीक्ष परया कृपया आविष्टः, उन सभी बांधवों को अपनी अपनी जगह पर स्थित देखकर अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। दोनों सेनाओं के बीच समस्त स्वजनों को देखा तो उसे बहुत बड़ा मानसिक झटका लग गया और उसका हृदय अत्यंत कायरता से भर गया। इस कायरता को संजय यहां पर कृपा कहते हैं। भगवान इसको ही आगे द्वितीय अध्याय में कश्मल कहेंगे और अर्जुन स्वयं इसको कार्पण्य दोष कहेंगे। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव। हृदय में कायरता का आगमन होते ही वीर वृत्ति ने भी वैसे ही त्याग दिया। कायरता का आगमन हृदय में हुआ तो अर्जुन के हृदय में से वीर वृत्ति मानो चली गई। यह वीर वृत्ति तो अर्जुन की पट्टरानी है ना, वह आगंतुक कायरता को भले कैसे देखेगी। ज्ञानेश्वर महाराज ने दृष्टांत दिया, जैसे उत्तम कुलवंती स्त्रियों को अपने गुण, सौंदर्य एवं तेजस्विता के कारण अपने घर में अन्य स्त्रियों का वर्चस्व अच्छा नहीं लगता, अथवा कायरता और वीर वृत्ति दोनों एक साथ नहीं रह सकती। अथवा इस आगंतुक कायरता रूपी वृत्ति पर अर्जुन वैसे ही आसक्त हुआ जैसे कि नूतन स्त्री के प्रेम में आसक्त होने के पश्चात कामी पुरुष अपनी विवाहित कुलवधू को भूल जाता है और अपनी योग्यता को न जानकर उसके जाल में फंसकर उसके पीछे पागल होकर दौड़ने लगता है। अथवा वैराग्य से परिपूर्ण तपश्चर्या करने पर तपस्वी को जब रिद्धि, सिद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तब वह जैसे वैराग्यादि को ही भूल जाता है, ठीक वैसे ही इस कायरता के आते ही ये अपनी वीर वृत्ति को भूल गए। अर्जुन को मोहरूपी भूत ने क्यों ग्रस लिया? इस पर मावली कहते हैं, जैसे मांत्रिक जब मंत्रोच्चार करने में थोड़ी भी यदि भूल करता है तो पिशाच उसके पीठ पर चढ़ जाता है। अर्जुन ने भी यहां पर शत्रुओं को देखना चाहिए था, तो मोह के कारण उन्होंने स्वजनों को ही देख लिया, इसलिए कायरता रूपी भूत उस पर चढ़ गया है। और मोहग्रस्त अर्जुन का हृदय अब वैसे ही द्रवीभूत हो गया जैसे चंद्र किरणों को स्पर्श करते ही चंद्रकांत मणि द्रवीभूत हो जाता है। इस प्रकार अर्जुन की स्थिति हुई, वह द्रवीभूत हो गया। सह कौन्तेय विषीदन् इदम् अब्रवीत्, और वह कुंती पुत्र अर्जुन विषाद करते हुए ये वचन बोले। वह कुंती पुत्र जिसने आज तक इसी क्षण के लिए अपने स्वप्न देखे थे, नाना प्रकार की युद्ध की तैयारी करके रखी थी
और जिसे कुंती माँ ने भी कहा था, बेटे जिसके लिए क्षत्राणी बालक पैदा करती है ना, वह समय अब आ गया है। तदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोयम आगतः। वह अर्जुन अब विषादग्रस्त होकर इस प्रकार बोल रहे हैं। कैसे बोलेंगे वह हम लोग कल देखेंगे। आज इतना ही।